ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोगों ने एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है। साइन थीटा जो हमारे पास होता है किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या लाइन होती है, सम पीपल हैव। इसके अलावा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन हमारे पास क्या है, बेस, हेयर क्या है, हाइपोटेनियस। अगली क्या लाइन होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। यानी कि टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस से। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब इसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है और हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैंने ये देखना है, सबसे पहले मैं z की वैल्यू फाइंड करती हूँ। हाइपोटेनियस किस किस में आ रहा है, ठीक है। मैंने वो लेना है जिसमें बेस इंक्लूड हो और हाइपोटेनियस इंक्लूड हो, ठीक है। वो वाली चीज़ देखते हैं किस में बेस और हाइपोटेनियस किस में, कोस में। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कोस। अब थीटा की जगह इसका एंगल लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान में ना, तो एंगल कौन सा, 30 डिग्री। कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल, बेस ओवर हाइपोटेनियस। स्पेलिंग ये होंगे शायद, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। कोस 30 अभी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, एक्सरसाइज 6.4 में उसका लिंक नीचे दे दूंगी। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के। सही है। बेस क्या है, ये बेस है ना, बेस उसने हमें दी हुई है 4। सही है। हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, जी के, तो मैंने इसकी जगह जी पुट कर देना। सही है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जी मल्टीप्लाई होगा √3 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, जी √3 ऐसे आ जाएगा, 4 2s are 8। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जी इज इक्वल टू आ गया √3, 8 √3। सही है। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, जिसमें अब मैंने देखना है कि ये दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी ले लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा, हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। लेकिन इससे ना हमें ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा किसके इक्वल है, 30 के, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है, एक्स हमने फाइंड करना है, और बेस क्या है 4, एक्स इधर ही रहने दो, और 4। जो हमारे पास tan 30 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/√3 के, ठीक है। एक्स और 4, अब ये 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/√3। ये फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे, आपको पता होगा कौन सा किस टाइम पे यूज़ करना है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या है, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा किसके इक्वल होता है? प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये हमारे पास बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बेस की। ठीक है, पहले हम बेस की वैल्यू फाइंड करते हैं। बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस किस किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होगा। हम लोग ये वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है ना यहाँ पे, तो हम वो लेंगे जिसमें हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन। एक सेकेंड रुक। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? पाई/4 के। पाई/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री। पाई हमारे पास होता है 180। 180 को आप डिवाइड करके देखें 4 पे, तो 45 डिग्री। ठीक है, किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, tan 45 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। कैलकुलेटर से भी बेशक लेके देख लें, 1 के इक्वल होता है। सही। अब परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है? √3। और बेस क्या है? x। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। x 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? √3। ये आ गई x की वैल्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस किस किस में इन्वॉल्व है? साइन में भी है, कोस में भी है। ये वाला कर लेते हैं, साइन थीटा वाला। ठीक है, साइन थीटा की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है? 45। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? √3। हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है? जी। साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है √1 ओवर √2 के इक्वल। ये आपने टेबल याद करना है, ये वाला टेबल आपने लाजमी याद करना है। जो भी वैल्यूज़ मैं पुट कर रही हूँ वो इस टेबल में से पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी मल्टीप्लाई होगा 1 से, √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो जी की वैल्यू क्या आ गई? √6। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लिखते हैं बेशक। तो हमें दो वैल्यूज, एक्स की वैल्यू आ गई √3 और जी की वैल्यू भी आ गई √6 सेंटीमीटर, और वाई की उसने हमें पहले से ही दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें हमें हाइपोटेन्यूस दी हुई है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास किस किस में होती है? साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब देखें जी, मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मैं इससे ये वाली बेस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इसके लिए मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए होगा? हाइपोटेन्यूस और बेस ही चाहिए ना मुझे, तो मैं कोस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है? 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, cos 60 मेरे पास इक्वल होता है 1/2 के। ये मैंने उसी टेबल से वैल्यू आपको देख के बताई। ठीक है, और बेस हमारे पास होती है, बेस क्या है? x। हाइपोटेन्यूस क्या है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करते हुए मिस्टेक की है। x मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, 2 1 ज़ा 2 और x 2 से मल्टीप्लाई होना था, 2x आ गया।
2 वन ज़ा 2, एक्स इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सही है। अब नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1, वाई की वैल्यू चाहिए। वाई क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस किस में है, साइन थीटा, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास y, ये देखें y, सही है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, y और 2, और साइन 60 हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, y किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y की वैल्यू आ गई √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, वो ये है, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज देखनी है। पहले सबसे हम लोगों ने फार्मूला लिखना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या गिवन है, बेस गिवन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा वाला, कोस थीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है 45, कॉस 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 45 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 45 था ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज है जी। ठीक है, क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जी मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा √2 से। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 4/2। सही है, जी किसके इक्वल आ गया 4/2 के। अब नेक्स्ट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर किस में इंक्लूड है, ये वाला कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। टेन थीटा की जगह मैंने 45 पुट करना है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है x और बेस है 4। ठीक है, टेन 45 मेरे पास 1 के इक्वल होता है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, x 1 ज़र x, 4 1 ज़र 4, x की वैल्यू आ गई 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4 और z की वैल्यू आ गई 4/2। ठीक है, इससे हमारा ये पार्ट भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दी अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, तो हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, हम लोगों ने इसमें एक तो साइड फाइंड करनी है और दूसरा एंगल फाइंड करना है। साइड कौन सी है, ये वाली साइड, ये देखिए 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने निकालनी है, और इसके अलावा हम लोगों ने एंगल्स भी निकालना है। यहाँ पे हमें पता है हमारे पास कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का, ये 2 एंगल्स भी निकालना है, तो इसे हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। सही है, अब ये देखें सी साइड हमारे पास क्या है √13 सेंटीमीटर, ए क्या है √3 सेंटीमीटर, हम लोगों ने बी फाइंड करना है। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें तो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है b है, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या है √13, √13 का स्क्वायर आ गया, a क्या है √3 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट इससे क्या हो गया कैंसिल,
ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 13 + 3। अगर हम लोग 13 में 3 ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया 16। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b = √16 लें तो हमारे पास क्या आता है 4, सही है। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4 के। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल, एक हम लोगों ने फाइंड करना है। देखिए एंगल जो b है ना, हमें पता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई ना वहाँ पे वो 90 के इक्वल है, ठीक है। हम लोगों ने एंगल a फाइंड करना है और एंगल c फाइंड करना है। एंगल a फाइंड करना है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये एक बेस है और इधर क्या है हाइपोटीनियस। तो हम लोगों के पास बेस और हाइपोटीनियस किस में होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि जो हमारे पास कोज होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। यानी कि कह लो एंगल ए, ठीक है, कोज एंगल ए। अब इसमें बेस भी इंक्लूड है और हाइपोटीनियस भी इंक्लूड है, ठीक है। बेस हमारे पास कितनी है, ये बेस होती है √13 और हाइपोटीनियस अभी हमने निकाली है 4, ठीक है। अभी देखिए कोज, इधर कोज है यहाँ पे, जब वो इस साइड पे आएगा तो वो कोज इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोज इन्वर्स होता तो इधर आके कोज हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कोज इन्वर्स √13 / 4। अब हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है √13 लेना है, ठीक है। √13 ले लिया, इसे डिवाइड कर देना है 4 से, सही है। जब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 से तो हम लोगों ने लेना है शिफ्ट प्रेस करके कोस प्रेस करना है, ये कोस इन्वर्स आ गया। कोस इन्वर्स ले लेना है हम लोगों ने आंसर का, यानी कि जो भी आंसर आया इसका कोस इन्वर्स ले लेना। तो हमारे पास ये आंसर आया 25.65, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 25.65। क्या किया, पहले √13 लिया, जो उसका आंसर आया उसे 4 पे डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसका हमने क्या ले लिया कोस इन्वर्स ले लिया, तो हमारे पास एंगल ए आ गया। मीन्स जो हमारे पास एंगल ए है ये वाला एंगल वो क्या है 25.65 का है। अब हम लोगों ने थर्ड एंगल निकालना है। अब हमें पता है कि जो हमारी पूरी ट्रायंगल होती है वो कितने की होती है 180 की, सही है। तो 180 में से अगर हम लोगों को ने दो चीज़ें निकालनी है तो हमने तीसरी चीज़ कैसे फाइंड करनी है, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो जो हमने एंगल सी निकालना है वो कैसे निकालेंगे, एंगल ए माइनस 180 माइनस एंगल ए एंड माइनस एंगल बी, ठीक है। एंगल ए हमारे पास क्या है, ये है 25.65। एंगल बी क्या है, ये रहा एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। इसे हमने माइनस करना, करके देख लेते क्या आएगा 180 माइनस 25.65 माइनस 90, 64.35। तो एंगल सी क्या आ गया 64.35। ये एंगल हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना 64.35। तो हमने क्या किया कि पहले जो हमने साइड फाइंड करनी थी वो निकाली, एक हमने बी फाइंड करना था यहाँ पे, एक हम लोगों ने एंगल ए फाइंड करना था और एक एंगल सी फाइंड करना था हम लोगों ने। तो साइड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। उसके बाद हमें पता है कि जो पूरी ट्रायंगल होती है वो 180 डिग्री की होती है। हमारे पास ए एंगल गिवन था, हम लोगों ने एंगल ए निकाला पहले, उसके बाद हम लोगों ने एंगल सी निकाला। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हमने इसमें क्या करना है, सी साइड भी गिवन है, ए साइड भी गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, एक तो हमने बी फाइंड करना है, ठीक है, इस साइड। एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं, एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो इस तरह का एंगल होता है ना वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है, सही है। एंगल ए फाइंड करना है हमने,
और एंगल सी फाइंड करना है। बी साइड कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा हुआ है हाइपोटीनियस का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें तो किसके इक्वल होगा? बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, ये पाइथागोरस थ्योरम इधर यूज़ किया हमने। ए क्या है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर आ गया, और सी क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, 16 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो 16 में 16 ऐड किया तो कितना आया? 32। अब हमने इसका अंडर रूट लेना, तो अब हमने स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ। सही है, क्योंकि हमें तो बी चाहिए ना, ये बी स्क्वायर है। अब 32 का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं होता, तो हम लोगों ने इसे कैसे करना है? एलसीएम ले लेना है इसका। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, जिसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये भी बाहर आ गया, इस 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, ये अंदर ही फंस जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हम लोगों ने एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एंगल ए में हमें क्या क्या चाहिए? एक तो बेस इंक्लूड होनी चाहिए और एक हाइपोटीनियस। बेस हम लोगों ने क्या नहीं, बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटीनियस हम लोगों ने निकालने का 4 अंडर रूट 2। सही है, तो अब हम लोगों ने ऐसा एंगल यूज़ करना है जिसमें बेस और हाइपोटीनियस हमारे पास हो, तो हम लोग कोज ही यूज़ करते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटीनियस। ठीक है, तो एंगल ए हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कोज एंगल ए हम लोग कर लेते हैं। कोज हमारे पास किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटीनियस। ठीक है, अब बेस हमारे पास कितनी है? बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइपोटीनियस है 4 अंडर रूट 2। बेस कितनी है? 4 सेंटीमीटर और हाइपोटीनियस 4 अंडर रूट 2। क्या होगा? ये 4 4 से हो गया कैंसिल, क्या बचा? 1 ओवर अंडर रूट 2। cos इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट। तो हमारे पास कोज एंगल ए किसके इक्वल आ गए? 1 ओवर अंडर रूट 2। ये कोज है इस साइड पे, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? कोज इनवर्स। ठीक है, कोज इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? 1 को डिवाइड कर देना है अंडर रूट 2 पे, 1 को डिवाइड कर देना अंडर रूट 2 पे। जो इसका आंसर आया उसको क्या ले लेना है? कोज इनवर्स आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 45। एंगल ए कितना आ गया? 45 डिग्री। सही है, अब जो हम लोगों ने एंगल निकालना है, एंगल सी हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें पता है पूरी ट्रायंगल कितने की होती है? 180 की। एंगल सी निकालने के लिए हम लोग 180 में से माइनस कर देंगे एंगल ए को और एंगल बी को। एंगल ए हमारे पास क्या है? 45 डिग्री। एंगल बी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। तो 180 में से हम लोगों ने माइनस कर देना है 180 माइनस 45 माइनस 90, क्या आ गया? 45। तो जो एंगल सी होगा वो भी हमारे पास होगा 45 डिग्री। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। अब पता है स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड लेंथ ऑफ द डायगनल। डायगनल होता है ऐसे टेढ़ा। सही है, लेंथ ऑफ डायगनल फाइंड करने की डायगनल कितने का है। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी। अब कैसे? ये देखें इस तरह से। सही है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। ये देखें ये वाली साइड भी 60 है और ये वाली साइड भी 60 है। हमने फाइंड क्या करना है? हाइपोटीनियस।
हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये कह लेंगे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सही है। अब हम लोग ये वाली साइड ले रहे हैं, सी डी हमारे पास क्या है, ऐसे कर लें कि एंगल बी सी है जो हमारे पास है ना, वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी, एंगल कह रही हूँ साइड बी डी के और प्लस साइड सी डी का स्क्वायर। ऐसे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, हम दूसरा तरीके से करते हैं कि देखें हाइपोटेनियस हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये कह लें ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। आप लोग डायरेक्ट लिखें यहाँ पे, इसे हम लोग कह लेते हैं ई कह लेते हैं, ठीक है। ई का स्क्वायर और ये हमारे पास कितना है 60 मीटर, इसका स्क्वायर ले लें और यहाँ पे भी 60 मीटर का स्क्वायर ले लें। जब हम लोग 60 मीटर का स्क्वायर लेंगे तो 3600, यहाँ पे भी 3600। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7200, ठीक है। और ये कह लें इसे बी सी है स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट लेना। ये से हो गया कैंसिल। अंडर रूट 72 हमारे पास पॉइंट में इसका आंसर आएगा, हम लोग लेके देखते हैं। पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हम लोगों ने इसे कैसे निकालना है, इस तरह से 2 के टेबल पर करते हैं इसे। 2 3s are 6, 2 6s are 12 0 0, ठीक है। 2 1s are 2, 2 8s are 16 0 0, 2 9s are, 2 4s are 8, 2 5s are 10 और 0, 2 2s are 4, 2 7s are 14 और 2 5s are 10। अब इसे 5 पे करते हैं, सॉरी यहाँ पे ना 225, ठीक है। फिर 225 का अब हम लोग ये 2 पे तो नहीं होगा, हम लोग इसे 5 पे करते हैं। 5 4s are 20 और 5 5s are 25, 5 9s are 45, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब किस किस का पेयर कंप्लीट हुआ है, इस 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीट हुआ, ये वाला 2 रह गया। 5 5 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसका पेयर कंप्लीट होगा ना वो बाहर आ जाएगा। इस 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये बाहर आ गया, इस 2 का हुआ, ये बाहर आ गया, इस 5 का पेयर कंप्लीट हो गया, ये भी बाहर आ गया और इस 3 का भी कंप्लीट हो गया। अंदर क्या रह गया, अंदर सिर्फ ये वाला 2 रह गया, सही है। अब हम इसे कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 2 × 2 × 5 × 3 किसके इक्वल आ गया, 60 के। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 60 √2, सही है। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारे पास डायगोनल है ना ये वाला, इसकी लेंथ है हमारे पास 60 √2, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अगर आपको इसके लिए नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का।